हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हमने आपको टेंस की सीरीज़ पढ़ाई थी। आपको 5 पार्ट बनाए टेंस के, उसमें आपने देखी होगी। नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लें। हमने ये आपका ये वीडियो बना रहे हैं वो टेंस की प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं कि जैसे आप जानते हैं प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कुछ भी काम कर रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। द प्रैक्टिस मेक्स गुड प्लेयर। प्रैक्टिस क्या बनाती है? एक अच्छे खिलाड़ी बनाती है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, XYZ, पढ़ाई हो, काम हो, खेल हो, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसके अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। चलिए आइए हम प्रैक्टिस करते हैं आज टेंस की। देखते हैं। वो रोज़ाना बच्चों को पढ़ाती है, तो वो क्या आएगा यहाँ पर? अब देखो, पहले देखो टेंस कौन सा है। ती है का मतलब आप पता लग गया सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट डेफिनिट का क्या होता है? सबसे पहले देखते इसमें क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या ई एस लगेगा। देखते हैं। तो पहले क्या सब्जेक्ट? वह का क्या आएगा? शी, क्योंकि क्या है वह फीमेल। पढ़ाने की क्या है? पढ़ाने को होता है टीच लगाएंगे हम। ये हो गया हमारा वर्ब। तो नंबर 1 पर सब्जेक्ट, फिर नंबर 2 पर वर्ब आ गई। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या कर देंगे इसमें? ई एस लगा देंगे। टीचेस किसको पढ़ा रही है? बच्चों को। तो ऑफ चिल्ड्रन कैसे? और फिर क्या बचा? रोजाना। रोजाना ही क्या आएगी? एवरी डे। फुल स्टॉप। शी टीचेस ऑफ चिल्ड्रन एवरी डे। नेक्स्ट देखते हैं। आप उसे नहीं जानते हो, तो फिर आ जाते हो तो क्या हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। तो नेगेटिव है। आप पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या इसमें? आपका क्या आ गया? यू। तो इसके बाद नेगेटिव है। नेगेटिव का रूल्स क्या था? डू या डज नॉट आएगा। डू नॉट या डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। तो क्या आया? यू प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या आएगा यहाँ पर? डू नॉट। देखते हैं, ये लिखिए डू नॉट। ओके, अब देखते हैं वर्ब क्या है? जानना। जानने की होती है नो का क्या लगाएंगे? नो को नो ही रहेंगे क्योंकि इसमें एस ये नहीं लगेगा। अब सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर डज में डू नॉट आ रहा है तो उसमें ही लग जाएगा। ओके, फिर उसे का क्या आएगा? हिम। ये उसे बचे तो हिम आ गए हैं, बस ख़त्म। यू डू नॉट नो हिम। क्लियर। अब इसका आगे देखते हैं हम। क्या आपकी माँ खाना बनाती है? तो क्या, अब यहाँ पे जब क्या आ गया शुरू में तो बताया, जब शुरू में क्या आता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब प्रेजेंट डेफिनिट की पहचान हो गई है, तो प्रेजेंट डेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या? डू या डज। तो डू लगाएगा यहाँ पर या डज लगेगा। क्यों? आपकी माँ सिंगुलर है तो डज, क्योंकि ठीक है। डज योर मदर। बनाने की क्या है? कुक। वर्ब आ गई भाई, सब्जेक्ट हो गया आपकी माँ, इसके बाद वर्ब। खाना आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। फूड क्वेश्चन मार्क। डज योर मदर कुक फूड? आप उसे कैसे जानते हो? फिर प्रेजेंट डेफिनिट का आ गया। कैसे का क्या आएगा? सब। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वाला है। जब क्वेश्चन है वर्ड वाला तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लेंगे हाउ। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सब्जेक्ट क्या है पहले देखें, सब्जेक्ट आप, तो क्या आएगी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब? डू। क्यों? क्योंकि यू क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या आएगी? वर्ब। वर्ब क्या? जानना। जानने की क्या होती है? नो। अब क्या आएगा? उसे का हिम। तो क्या हो गया? हाउ डू यू नो हिम? आपको कौन पढ़ाता है? अब कौन पढ़ाता है हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको कौन पढ़ाता है? तो कौन है? कौन वर्ड ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। अभी कहीं पर भी आपने, जहाँ पर आपने इतने सारे पढ़े, अपने मान लो इंटरोगेटिव पढ़ा तो उसमें सब्जेक्ट था, आप उसे कैसे जानते? तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो आप सब्जेक्ट हो गए। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है आपको कौन पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला कोई है नहीं, पूछा जा रहा है कौन है पढ़ाता है, तो काम करने वाला इसमें कोई नहीं है। तो जो कौन वर्ड आ गया यही इसमें सब्जेक्ट बनेगा, वो खुद सब्जेक्ट है अपने आप में। ठीक है, तो कौन की क्या आ गई? हु। क्या आएगी? हु। अब सब्जेक्ट तो हो है नहीं इसमें, तो क्या करेंगे? वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब। तो वर्ब क्या हमारा? पढ़ाना। पढ़ाते ही क्या आई? टीच। अब क्या करेंगे? इसमें ई एस लगा देंगे। क्यों? कौन के बारे में चलिए, एक सिंगुलर के बारे में बात चल रही है तो ई एस। हु टीचेस
किसको? आपको, यू। हु टीचेस यू। क्लियर? आपको कौन देखता है, फिर आगे कौन देखता है, तो इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? कौन, हु। अब वर्ब क्या देखना है, देखने में क्या आएगी? सी। अब यहाँ से लगा देंगे इसमें, क्यों? सिंगुलर है, हमें बात चल रही है आपको कौन देखता है, हम कहते हैं कौन देखते हैं तो ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हु सीज, आपका क्या आएगा? यू, क्वेश्चन मार्क, हु सीज यू। आइए आगे देखते हैं। आपने मुझे मारा। अब देखो इसमें कौन सा मारा, मारा आकांड आ गया, तो इसमें क्या पता चल रहा है? प्रेजेंट कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, इससे पता लगेगा पास्ट इंडेफिनिट है, यानी सिंपल पास्ट के लो या पास्ट इंडेफिनिट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, हम लगाएंगे इसके अंदर, पहचान तो पता लग गई। फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा? आपका क्या आ गया? यू। फिर इसके बाद क्या लगता है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है सिंपल पास्ट में? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है? पहले देखेंगे मारना। मारना क्या होता है? बीट। बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही है। मुझे का मी, फुल स्टॉप, यू बीट मी। समीर ने खाना नहीं खाया। समीर का क्या हो गया यहाँ पर? समीर। अब इसके अंदर क्या लगाएंगे? नेगेटिव के पास इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? डिड नॉट। फिर इसके बाद खाया। खाया क्या? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? ईट। यहाँ पर टेक भी लगा सकते हैं, खाने के नियम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फूड, फुल स्टॉप। क्या आपने उसे देखा है? देखा है नहीं है, यहाँ से देखा। अभी हम उसके अलग बनाएंगे, पहले हम देखते हैं क्या आपने उसे देखा है। तो देखा क्या हो गया? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की पहचान हो गई, तो सिंपल पास्ट की हेल्प में क्या है? डिड। क्या है? डिड। तो डिड लगाएंगे सबसे पहले। क्यों लगाएंगे हेल्प में पहले? मैंने आपको बता दिया, जब क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी इंटरोगेटिव हो और शुरू में क्या है, तो उसकी हेल्प में लगाएंगे जो टेंस होगा उसका। क्लियर? फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, आपने का यू आ गया। इसके बाद हेल्पिंग वो वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? देखना। देखना की क्या आएगी? सी। उसे का हिम, क्वेश्चन मार्क। आपने ये कैसे करा? क्वेश्चन वर्ड आ गया कैसे, तो कैसे की क्या आएगी? पहले पहचान देखो, पहचान क्या है यहाँ? पास्ट इंडेफिनिट। फिर देखेंगे हम कौन सा पास्ट इंडेफिनिट? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का पहले क्वेश्चन लगा दो यहाँ पर, कैसे का? हाउ। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी यहाँ पर? डिड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? आपका यू। करने का क्या होता है? डू। और ये का इट। हाउ डिड यू डू इट? क्लियर? आप हमें भूल गए, तो गए तो ए आ गया। तो ए का मतलब क्या है? वही पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान तो आपको पता है। तो आप यू। अब भूलने गए, भूलने की क्या होती है? भूलने की क्या होती है? फॉरगेट। लेकिन सेकेंड फॉर्म रही इसमें, क्यों? पास्ट इंडेफिनिट है। फॉरगेट की फॉरगॉट हो जाएगी सेकेंड फॉर्म, क्यों हो जाएगी? फॉरगॉट। फिर कैसे बोले? हमें, हमें का अस। यू फॉरगॉट अस। आपने झूठ क्यों बोला? अब क्वेश्चन वर्ड आ, पहले देखो पहचान, देखो पहचान क्या? आ, सिंपल पास्ट है। फिर क्यों, क्यों की क्या आएगी? वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड। फिर आपने क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर वर्ब। वर्ब क्या? बोलना। बोलने की यहाँ पे हम टेल लगा सकते हैं, स्पीक भी लगा सकते हैं, ठीक है। टेल क्या बोल रहे हैं? झूठ। टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क। आप नहीं हारे। पता चल रही है मात्रा आ रही है, देखो एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा सिंपल पास्ट का है। तो फिर आज के बाद यू आ गया सब्जेक्ट का। फिर इसमें क्या आता है? सिंपल पास्ट में डिड नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड नॉट। फिर इसके बाद हारने की डिफीट। यू डिड नॉट डिफीट। ये नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए आगे, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? तो रहे हो कि आप पता चला गया, रहे हो आ रहा है आखिर में। रहे हो किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है? पहले देखेंगे क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे सबसे पहले वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब। रहा हो कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। इज एम आर है, तो यहाँ पर देखते हैं पहले सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। आपकी यू।
और करने की डू के साथ आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि कोई सा भी कंटिन्यूस हो सबके साथ आईएनजी लगेगी, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। ठीक है, यहाँ का क्वेश्चन मार्क लगा दिए। व्हाट आर यू डूइंग, देखेंगे तुम्हारी पत्नी खाना बना रही है, फिर कंटिन्यूस आ गया, रहा है पहचान पता लग गई। तो उसके बाद पहले सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तुम्हारी पत्नी का क्या आएगा, योर वाइफ। अब योर वाइफ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, इज़। क्या कर रही है, बनाने का क्या बना रही है, खाना बनाने के क्या आएंगे, कुक। तो आईएनजी जोड़ देंगे साथ में कुकिंग। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या बचा, ऑब्जेक्ट क्या बचा, फूड क्या आ गया, वो फिर योर वाइफ इज़ कुकिंग फूड। आप हमें नहीं बुला रहे थे, तो रहे थे पहचान हो रही है हमारी, रहते क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगाएंगे हम, पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू। अब देखो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। तो वॉज लगाएंगे या वर, तो प्लूरल है तो इसलिए वर लग गया। फिर और तुम्हारा नहीं है तो इसमें तो क्या लगा देंगे, नॉट। फिर इसके बाद वर्ब क्या है, बुलाने की क्या है, कॉल के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, क्योंकि कोई से भी कंटिन्यूस है उसमें आईएनजी लगती है। फिर हमें का अस, यू वर नॉट कॉलिंग अस, क्लियर, यू वर नॉट कॉलिंग अस। मैं क्रिकेट खेल रहा था, फिर पहचान हो रही है यहाँ पर किसकी पहचान, पास्ट कंटिन्यूस की। तो यहाँ पर आई का आ गया, मैं का आ गया आई। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी इसमें, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज। फिर उसके बाद खेलना की क्या है, प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी ज़रूर लगाएंगे, प्लेइंग। क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो मुझे क्यों बुला रही होगी। तो क्या आएगा यहाँ पर, पहले क्वेश्चन वर्ड। पहले देखो पहचान लास्ट में देखो पहचान किसकी हो रही है, तो यहाँ पर रही होगी किसका आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन वर्ड के लगा देंगे वाई। फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी या शैल बी। तो यहाँ पर आएगा विल पहले। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही या शी, क्योंकि यहाँ पर फीमेल है तो उसके बाद बी लगाएंगे। और बुलाने का क्या होता है, कॉल के साथ आईएनजी लगाओ, कॉलिंग। किसे बुला रही, मुझे का नहीं। तो वाई विल शी बी कॉलिंग हिम, मेरा भाई दिल्ली जा रहा होगा। कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से। तो पहले लगाओ हमें सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट क्या, माई ब्रदर का लिखेंगे ब्रो। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, विल बी। जाने की क्या, गो के साथ लगाएंगे आईएनजी, गोइंग। कहीं आ रहा है, दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। माई ब्रो विल बी गोइंग टू दिल्ली, वो मुझे भूल चुकी है। कौन सा टेंस है, लास्ट का साउंड देखो, चुका है, तो कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग में होती है हैज़ या हैव होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज़ लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट में हैव लगता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल, सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ लगाएंगे। फिर इसके बाद कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। कोई सा भी परफेक्ट हो उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। पहले भूलना होता, फॉरगॉट की थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन। किसे भूलिए, मुझे। तो यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ पर देखेंगे फिर यहाँ फीमेल है चुकी है तो यहाँ शी लग जाएगा, ठीक है। शी हैज़ फॉरगॉटन मी, आपके पापा घर आ चुके हैं। तो फिर पहचान हो गई यहाँ परफेक्ट का, कौन सा परफेक्ट है आ रहा तो प्रेजेंट का, थे आएगा तो पास्ट परफेक्ट, हो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट, सिंपल। तो कौन सा है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पर आ गया हैव, क्यों आएगा हैव, पहले देख रहे हैं आपके पापा हैं यहाँ पर, तो आपके पापा योर फादर। अब योर फादर क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो योर क्या आएगा यहाँ पर, हैज़। उसके बाद आने का कम की थर्ड फॉर्म ही कम होती है। फिर कहाँ पर आ रहे हैं, घर पर, एट होम। घर आया जो घर आए घर पे लिखा हुआ है, एट होम ही लगाएंगे वहाँ, क्लियर। तो योर फादर हैज़ कम एट होम। क्या रानी सब्जी बना चुकी थी, तो चुकी थी, अब बता दिया मैं, था आएगा तो पास्ट परफेक्ट, क्लियर। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, तो हैड लगाएंगे पहले,
क्यों लगाएंगे हैड पहले? क्योंकि शुरू में क्या आ रहा है, जब शुरू में क्या आता है तो जिस टेंस का होता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो हेड आ गया, फिर उसके बाद क्या है? रानी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? रानी। वर्ब क्या है? बनाना। बनाने की क्या आएगी? कुक। कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। सब्जी का वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। क्यों ना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें? तो हैड रानी कुकड वेजिटेबल्स। सरला कपड़े धो चुकी थी। फिर पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा है? नहीं, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट तो सरला का सरला आ गया। हेल्पिंग वर्ब होता है हेड ही रहेगी इसकी, यही बता दिया आपको। फिर कपड़े धोने की क्या होता है? वॉश। वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। कपड़े का क्या आएगा? क्लॉथ। सरला हैड वॉश क्लॉथ्स। वह किताब पढ़ चुकी होगी। अब चुकी होगी आ गया, चुकी होगी क्या लगाएंगे यहाँ पर? पहले पहचान देखो, चुकी होगी में क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल, हैव या शैल हैव। हैव लगाएंगे यहाँ पे, हैज़ नहीं है, अगर सोच रहे हैं हैज़ सिंगुलर में लगाना, सिर्फ हैव ही इस्तेमाल होगा इसमें फ्यूचर परफेक्ट वाले में। तो यहाँ पर क्या आएगा? शी। फिर विल हैव। उसके बाद पढ़ा, क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। किताब पढ़ने क्या होता है? रीड। और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। लिखने में रीड आ गई, पढ़ने में रेड। क्या? रेड। तो रेड आ बुक। शी विल हैव रेड आ बुक। पढ़ने में उसको साउंड भी निकलेगा, रेड का निकलेगा, लेकिन लिखने में रीड ही आएगा। क्लियर? समीर घड़ी खरीद चुका होगा। कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। तो समीर का समीर। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इसकी? विल हैव। खरीदने की क्या है? बाय। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। BOUGHT। फिर इसके बाद क्या खरीदा? वो घड़ी। तो आ वॉच। आप 2 बजे से क्या कर रहे थे? तो हम आप देखेंगे, पहले हम पहचान रहे थे, तो यानी कि पता चल रहा है कंटिन्यूअस से। अब ये देखना है इसमें साथ में क्या आ रहा है? 2 बजे से, यानी कि 2 बजे से टाइम आ रहा है, तो कौन सा हो रहा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड बीन। तो पहले सब्जेक्ट देखते हैं हम, फिर उसके बाद हैड बीन। हैड बीन इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गई है इसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और कोई से भी कंटिन्यूअस बताया था हमने आपको, ING लगाएंगे वर्ब के अंदर। तो करने के क्या है यहाँ पर? अब देखते हैं, आप 2 बजे से क्या कर रहे थे? तो 2 बजे से क्या कर रहे थे? तो पहले देखेंगे हमारा पहचान कौन सा है? रहे थे। और साथ में क्या आ रहा है? टाइम। तो रहे थे पता लग रहा है कंटिन्यूअस, टाइम आ गया तो कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि थे आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता। और कौन सा है इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का? इंटरोगेटिव, क्योंकि क्या आ रहा है बीच में। तो जब क्या आता है, कोई से भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो सबसे पहले उसी को ही लिखते हैं। तो क्या क्या आएगी यहाँ? व्हाट। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हैड बीन। तो पहले हैड लगाएंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? यू। इसके बाद लगाएंगे बीन। अब करना क्या होता है? करने की होती है वर्ब डू। अब कोई से भी कंटिन्यूस हो, हमने आपको बताया, उसके साथ ING लगा देंगे। तो ING लगा दो, डूइंग। कितने बजे से? 2 बजे से। तो 2 बजे से क्यों लगाया? 4 या सिंस? 4 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। What had you been doing for 2 o'clock? तुम्हारा भाई सुबह से शोर मचा रहा है। अब देखो यहाँ पर रहा है आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है? सुबह से। टाइम मेंशन हो रहा है तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बताओ इसमें क्या वर्ब, सब्जेक्ट क्या? तुम्हारा भाई। अब पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए, याद रखनी है हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है योर ब्रदर, तो योर शॉर्ट में योर ब्रो। अब आएगा हैज़ बीन। अब शोर मचाने की क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? शोर मचाना। शोर मचाने की वर्ब क्या है यहाँ पर? मेक।
और मेक के साथ जोड़ देंगे आईएनजी, मेकिंग अ नॉइज़। कब से? सुबह से। सुबह से किसके साथ आएगा? सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगाया है हमने आपको पढ़ाया था इसके अंदर, आप चार्ट देख लीजिएगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाया था उसमें चार्ट बनाया था हमने, किसके साथ सिंस आएगा, किसके साथ फॉर आएगा, वो चार्ट देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो योर ब्रो हैज़ बीन मेकिंग अ नॉइज़ सिंस मॉर्निंग। आप 2 घंटे से क्या सोच रहे हो? तो क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड है। पहले देखो पहचान क्या? रहा हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो पहले इसमें अफ्रीक के देखते हैं इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव का है तो पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड बनाए हुए लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है वहाँ क्या, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया वर्ड। अब इसकी हेल्प पर आपको बता दी मैंने, हैज़, हैज़ किस में रहेगा? सिंगुलर में। तो यहाँ हैज़ आप क्या है? प्लूरल है तो हैव लगाएंगे यहाँ। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या? यू। फिर इसके बाद बीन तो लगेगा कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो उसको हम बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें बीन लगेगा लाजमी। अब वर्ब क्या? सोचना ही क्या होती है? थिंक के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, थिंकिंग। कितने घंटे से? 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। What you have been thinking for 2 hours? आपकी बहन 5 बजे से नहीं खेल रही होगी। कौन सा है? कंटिन्यूस पता लग रहा है, साथ में क्या आ रहा है? टाइम। तो कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगाएंगे? पहले देख लेते हैं इसकी हम सब्जेक्ट। तो आपकी बहन, तो योर सिस्टर क्या रहेगा? हेल्प में रहेगी इसकी विल हैव बीन, क्या रहेगी पूरी? विल हैव बीन। उसके साथ अब देखो यहाँ पर नहीं वाला है, तो नहीं की नहीं क्या करेंगे हम? नॉट का लगाएंगे। नॉट लगेगा तुम्हारा यहाँ पर विल के बाद। क्लियर? उसके अब क्या करेंगे हम? खेलना क्या होता है? यानी कि वर्ब है यहाँ पर खेलना, तो खेलने की वर्ब क्या आएगी? प्ले के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी, प्लेइंग। अब कितने बजे से कर रही हो? 5 बजे से, ये टाइम हो गया, तो 5 बजे से नहीं लगाएंगे, सिंस 5 o'clock। Your sister will not have been playing since 5 o'clock. Okay. वो सालों से अभ्यास कर रहा होगा। पता लग गया ये कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर लाएंगे पहले हम ही, क्योंकि वह सब्जेक्ट तो ही आ गया। फिर इसके बाद विल हैव बीन। अभ्यास करने के लिए क्या होगा? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का लिखेंगे हम पहले प्रैक्टिस, फिर इसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे, तो आईएनजी जोड़ देंगे प्रैक्टिसिंग। कितने सालों से कह रहा हो? खाली सालों से कर रहा है, कोई इसने टाइम मेंशन नहीं करेगा 2 साल से 5 साल से। तो क्या आएगा? 4 years। ही विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग 4 years। ये आपके 30 टेंस हमने प्रैक्टिस की सीरीज़ बनाई है। आप समझें, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अच्छे आप जितने आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, टेंस से आपको हमने पढ़ा दिए पूरी से, आपने 5 पार्ट देख लिए होंगे। नहीं देखेंगे तो पहले आप उसे देखें, फिर इसके बाद ये वाला देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। क्यों? इसकी प्रैक्टिस की नहीं है सिर्फ, तो वाले पहले आप रूल्स टेंस के प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, फिर इसके बाद ये देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करने ना भूलें।